तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11 एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज किए हैं, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 दोनों पार्ट के हमने दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट किया और सॉल्यूशन किया, और काफ़ी डीपली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि वो आपको पुरानी सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये क्या है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ पे एंगल कितना होता था बच्चों 0, और यहाँ पे कितना होता है बच्चों π/2, और यहाँ पे बच्चों कितना होता है एंगल पाई, और यहाँ पे कितना होता है बच्चों 3π/2, और यहाँ पे बच्चों 2π। और बच्चों यहाँ पे वो cos x क्या होता था बच्चों, सॉरी cos x नहीं, यहाँ पे बच्चों क्या होता है sin x क्या होता है बच्चों 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों cos x 0 होता है। क्या होता है cos x 0। तो बच्चों मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन डज नॉट चेंज, ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन डज नॉट चेंज, ऑन वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, ऑन वाई एक्सिस फंक्शन इज चेंज। बच्चों एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है, ऑन वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो हमको ये क्या पता था, ये पता था ना बच्चों, ऑल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होते थे बच्चों, सॉरी कॉस नहीं कोसेक, ये पॉजिटिव होते थे। अदर्स कैसे होते बच्चों नेगेटिव, अदर्स नेगेटिव। अब बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों tan x cot x पॉजिटिव होते हैं, अदर्स कैसे होते हैं बच्चों नेगेटिव। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, बच्चों cos x और sec x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर्स कैसे होते हैं बच्चों नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या बोला बच्चों ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन डज नॉट चेंज और एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज। तो बच्चों फंक्शन चेंज होगा, जो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज होगा, साइन एक्स किस में चेंज होगा बच्चों, साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज होगा, और कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज होगा। और बच्चों टेन एक्स कॉट एक्स में चेंज होगा, और कॉट एक्स टेन एक्स में चेंज होगा। और सेक एक्स कोसेक एक्स में चेंज होगा, कोसेक एक्स सेक एक्स में चेंज होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं हम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। मैंने क्या लिखा है ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन डज नॉट चेंज, ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज। तो मतलब फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा π/2 और 3π/2 पे, और फंक्शन कहाँ पे चेंज नहीं होगा 0 पे, पाई पे और 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या ऑल, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक्स। तो बच्चों देखो, अगर मैं बोलता हूँ ऑन वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ, ऑन वाई एक्सिस लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, और मैंने क्या बोला बच्चों एंगल कौन सा लिया मैंने, साइन π/2 माइनस एक्स। तो बच्चों साइन π/2 माइनस एक्स किस एंगल, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होगा ना बच्चों, π/2 माइनस एक्स। अगर π/2 में से कोई एंगल माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आएगा ना। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स किसमें होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस से फंक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमने लिया बच्चों cos
पाई बाई टू माइनस एक्स। तो बच्चों कॉस एक्स का फंक्शन किस में चेंज होता है, साइन एक्स में। और बच्चों कॉस एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, बस हमारे ये फंक्शन चेंज साइन एक्स कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक है। और बच्चों टेन पाई बाई टू माइनस एक्स किस में चेंज होता है बच्चों, कॉट एक्स में। और कॉट पाई बाई टू माइनस किस में चेंज होता है बच्चों, टेन एक्स में। और सेक पाई बाई टू माइनस एक्स बच्चों किस में चेंज होगा, कोसेक एक्स में। और इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमारी कोई वैल्यू होगी साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो बच्चों क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होगा वो साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो हमारी अब हमको ऑन द वाई एक्सिस, अब हमको समझ जाना चाहिए जब भी कोई फंक्शन वाई एक्सिस पे होगा तो फंक्शन चेंज होगा। चेंज किस में होगा, इन में होगा। अगर देखो वाई में वाई एक्सिस पे है तो पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स हुआ, टेन पाई बाई टू एक्स कॉट एक्स हुआ, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स टेन एक्स हुआ, और सेक पाई बाई टू माइनस एक्स कोसेक, और कोसेक पाई बाई टू माइनस सेक एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक बात और देखो, अब देखो बच्चों, अब मैंने बोला ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और मैंने बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट लिया, सेकंड क्वाड्रेंट ऑन वाई एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट लिया मैंने ऑन वाई एक्सिस। बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट लिया मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट। और बच्चों मैंने बोला, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, साइन साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कौन सा एंगल होगा बच्चों, कौन सा होगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, ये होगा, क्या होगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और बच्चों वाई एक्सिस पे है, क्योंकि पाई बाई टू किस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है। तो बच्चों वाई एक्सिस पे आता है, तो वाई एक्सिस तो साइन उसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस एक्स में होता है। और वाई एक्सिस में फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और बच्चों देखो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या है यहाँ पे साइन एक्स आएगा, ठीक है। टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बच्चों क्या आएगा, कॉट एक्स, और कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स बच्चों कितना आएगा, माइनस का टेन एक्स, और सेक पाई बाई टू प्लस एक्स बच्चों क्या आएगा बच्चों, माइनस का कोसेक एक्स। क्योंकि सेक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सेक क्या होता है बच्चों, सेक निगेटिव होता है। अगर मैंने अब यहाँ पे लिखा बच्चों कोसेक पाई बाई टू प्लस एक्स बच्चों क्या आएगा, कोसेक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो माइनस का सेक एक्स। जो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ले सके, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ तब तक ना, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो बच्चों, मैंने क्या ऑन वाई एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट लिखा, अब मैं लिख रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ऑन एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई प्लस पाई माइनस एक्स। देखो बच्चों पाई माइनस एक्स ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, पाई माइनस एक्स ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो बच्चों क्या होगा हमारा, साइन पाई माइनस एक्स। और बच्चों साइन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या हो, साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। साइन एक्स क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव आता है, ठीक है। और बच्चों अब देखो कॉस पाई माइनस एक्स, बच्चों कॉस क्या होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। 10 पाई माइनस एक्स बच्चों क्या आएगा, माइनस का कॉट एक्स, और कॉट
पाई माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, सॉरी ये क्या होगा बच्चों, माइनस का tan x है, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, चेंज नहीं होता, और इसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। और जो sec पाई माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस का sec x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और बच्चों cosec पाई माइनस एक्स, क्योंकि cosec सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, पॉजिटिव, तो cosec x। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ना देखो, इतना आपको समझ में आ गया ना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। आप ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए जाना, आपने ये सारी चीज़ क्या नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब ये हम एक्सरसाइज में हम इनको यूज़ करेंगे। अब हमने बोला बच्चों ऑन एक्स एक्सेस सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ऑन वाई एक्सेस, अब देखो ठीक है, अब हम करते हैं ऑन वाई एक्सेस थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, ठीक है। पाई एक्स किया, अब हम करते हैं साइन पाई प्लस एक्स, ऑन एक्स एक्सिस कोई क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, पर साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है बच्चों, कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। टेन पाई प्लस एक्स बच्चों क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट पाई प्लस एक्स बच्चों क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट एक्स, तो क्या आएगा सर, पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कॉट एक्स। बच्चों और क्या है, सेक पाई प्लस एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, सेक इसका सेक एक्स ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स कैसा रहता है, नेगेटिव। और बच्चों कुसेक पाई प्लस एक्स, कुसेक कैसा, कुसेक का कुसेक ही रहेगा, और साइन कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कुसेक कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो बच्चों ऑन एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, अब हम करते हैं ऑन द, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर जाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों ऑन वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट ना, एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट कर लिया हमने, और अब करते हैं ऑन वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट कर लिया बच्चों, अभी ऑन वाई एक्सिस बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट और करते हैं हम ना, ऑन वाई एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट, ऑन वाई एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वाई एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, साइन 3π/2 माइनस एक्स, देखो 3π/2 माइनस एक्स ही तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 3π/2 माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो क्या आएगा बच्चों, साइन 3π/2 माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और वाई एक्सिस का फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन एक्स बच्चों किस में चेंज होता है, कॉस एक्स में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। और बच्चों कॉस 3π/2 माइनस एक्स, कॉस बच्चों कॉस किस में चेंज होता है, साइन एक्स में, और कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। और बच्चों टेन 3π/2 माइनस एक्स, बच्चों टेन किस में चेंज होता है, कॉट एक्स में, और टेन वहाँ पे कैसा रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है। और कॉट 3π/2 माइनस एक्स बच्चों कॉट का किस में चेंज होता है, टेन एक्स में, और टेन एक्स वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है। और बच्चों यहाँ पे ये बात देख लो, एक्स जो नहीं है, एक्स क्या है बच्चों, एक्स इज एन एक्यूट एंगल, एक्स इज एन एक्यूट एंगल, एक्स इज एन एक्यूट एंगल। और बच्चों कॉट सेक 3π/2 माइनस एक्स, सेक बच्चों किस में चेंज होता है, कोसेक एक्स में, और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और कोसेक 3π/2 माइनस एक्स बच्चों किस में चेंज होता है बच्चों, सेक एक्स में, और सेक एक्स कोसेक एक्स क्या होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉट ऑफ एक्स ही पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक बच्चों। अब बच्चों हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ना, ऑन वाई एक्सिस। बच्चों इसको रफ कर रहा हूं मैं। ऑन वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या एंगल होगा, 3π/2 प्लस आएगा ना। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन 3π/2 प्लस एक्स, साइन 3π/2 प्लस एक्स। और बच्चों साइन किस में चेंज होता है बच्चों, कॉस एक्स में। साइन किस में चेंज होता है बच्चों, कॉस एक्स में। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। और बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा कॉस 3π/2 प्लस एक्स। और बच्चों कॉस किस में चेंज होता है, साइन एक्स में। और कॉस कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव आएगा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक। तो और बच्चों यहाँ पे देखो tan 3π/2 प्लस एक्स, तो बच्चों क्या आएगा, कॉट एक्स, क्योंकि tan x कितना चेंज होता है उसमें, और नेगेटिव का साइन, कॉट 3π/2 प्लस एक्स। और कॉट एक्स बच्चों किस में चेंज होता है, tan x में। sec 3π/2 प्लस एक्स बच्चों किस में चेंज होगा, देखो sec का क्या होता है बच्चों, cosec x। और cosec x sec x फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक। अब बच्चों देखो cosec 3π/2 प्लस एक्स। और बच्चों cosec x का क्या होता है, sec x। और cosec x फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखो आपको ये सारा समझ में आ गया ना। अब इसको रफ कर रहा हूं मैं, अब इसको लिखता हूं, ऑन एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, साइन 2π - x। अच्छा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या आएगा बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस 2π - x ही आएगा ना। और बच्चों साइन फंक्शन चेंज नहीं होता, और क्या आता है, साइन एक्स का साइन एक्स आएगा। और साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉस 2π - x बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। tan 2π - x बच्चों क्या होगा, tan x कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। cot 2π - x क्या होता है बच्चों, माइनस का cot x, क्योंकि cot x नेगेटिव होता है। sec 2π - x बच्चों कैसा होता है, sec x। और sec x फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। cosec 2π - x बच्चों क्या होगा, cosec x कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। और बच्चों एक और टॉपिक रह गया है, एक और रह गया बच्चों, क्या रह गया, ऑन एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो मैं लिखा देता हूँ उसको। और ठीक है बच्चों, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको रफ कर रहा हूँ। बच्चों देखो इसको लिखाना ना लिखाना एक बराबर ही है। जैसे कि देखो आप साइन 0 + x, तो बच्चों साइन 0 + x साइन x ही रहेगा। तो चलो फिर भी इसको लिखा देते हैं, क्या रहेगा, साइन x। और इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। साइन 0x, अब यहाँ पे देखो कॉस 0 + x क्या रहेगा बच्चों, कॉस x। tan 0 + x क्या रहेगा बच्चों, tan x। कॉट 0 + x क्या रहेगा बच्चों, कॉट x। और sec 0 + x बच्चों क्या रहेगा,
sec x और कोसेक 0 प्लस एक्स क्या रहेगा बच्चों, कोसेक एक्स। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हमने ये सारी आइडेंटिटी पढ़ ली, इस क्वाड्रेंट की ना। अभी और आइडेंटिटी बची है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटी बची है, उनको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इनको कराना मेरे को जरूरी था, इन सारी वैल्यूज को मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि ये एक थोड़ा कंसेप्ट आपको एक बिल्ड हो जाता है। क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जगह फंसेंगे कि साइन 3π/2 - x 3π/2 - 40, तो वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम फंसेंगे फिर। तो ये हमको एक जानना जरूरी है, इस वजह से मैंने पर्टिकुलरली इस पर आपको लेक्चर बनाया। ठीक है, ये हमको सारी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैथ क्या होता है बच्चों, मैथ में क्या है, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर हमारा एक बार कंसेप्ट बिल हो गया ना, सारी चीज़ रूट से पता चल गई, रूट, अगर मैथ का रूट पता चल गया ना, हमको किसी चीज़ का रूट पता चल गया, तो हमको वो चीज़ काफ़ी इजी लगती है और हम उसको लॉन्ग टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है हमको, हम उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक, तो इस वजह से ये लेक्चर मेरे को करना पड़ा। अगर मैं ये नहीं कराऊंगा तो आगे चल कर आपको 12th में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे IIT JEE NDA वगैरह, उनमें डिफिकल्टीज पड़ती है, उनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैंने बोला है कि बिना कॉन्सेप्ट के हम मैथ्स पढ़ेंगे नहीं, हम एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी उनको भी ड्राइव करके बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं ऐसी डायरेक्ट लिखा दूंगा, उनको भी ड्राइव करके बताऊंगा एक एक आइडेंटिटीज को कि कैसे आई कैसे नहीं आई। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, अगर बच्चों ऐसे ही आप बस पढ़ते रहो, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, और बच्चों अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।